हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां G20 में तिब्बत पर बात करो। जी हां, समिट से ठीक पहले दिल्ली में चीन के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, इतना ही नहीं, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर पहली बार मोदी सरकार के इस फैसले पर राहुल गांधी ने किया समर्थन। बोला भारत बिल्कुल सही जा रहा है। इस मामले में बताएंगे दोस्तों किस मामले को लेकर राहुल गांधी ने मोदी का समर्थन किया है। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर चीन के इशारे पर नाचने वाले ओली की खुल गई पोल। भारत विरोधी नक्शे पर नेपाली जनता को दिया था इतना बड़ा धोखा कि आप भी जानकर चौंक जाएंगे दोस्तों, और कहेंगे कि ऐसा भी हो सकता था क्या। दोस्तों एक एक करके सारी बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में फिर एक बार मोदी जी का डंका बजेगा और मोदी जी ही होंगे अगले प्रधानमंत्री, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां G20 में तिब्बत पर बात करो। जी हां, समिट से ठीक पहले दिल्ली में चीन के खिलाफ भारी प्रदर्शन। बता दें G20 समिट से ठीक पहले दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में तिब्बती समुदाय ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान तिब्बतियों ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और G20 में शामिल देशों से अपील की है कि वे तिब्बत के मसले पर बात करें। बाइडेन और ऋषि सुनक समेत ज्यादा वैश्विक नेता आज दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में इसी दिन तिब्बती समुदाय की ओर से आंदोलन करना अहम है। तिब्बती समुदाय ने मांग तो नई दिल्ली इलाके में आंदोलन करने की रखी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें परमिशन नहीं मिली थी। इस बीच तिब्बती समुदाय के लोगों ने मजनू का टीला में ही प्रदर्शन किया। माइक और बैनर लेकर ये लोग चीन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इनमें से कई नारे ऐसे भी थे जो चीन को चुभने वाले हो सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने G20 में तिब्बत पर बात करो, तिब्बत मैटर्स और चीन के कूटनीतिक वादों पर भरोसा नहीं कर सकते जैसे नारे लगाए। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी सागर सिंह कलसी ने कहा कि करीब 200 तिब्बती समुदाय के लोग मजनू का टीला में जुटे थे और आधे घंटे तक प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था और कुछ ही देर में लोग वापस लौट गए। बहरहाल दोस्तों, जिस प्रकार से तिब्बती लोग चाइना से छुटकारा मांगने की कोशिश में लगे हैं और तिब्बती लोगों के साथ जैसे छलावा कर रहा है चाइना, दोस्तों क्या आपको भी यही लगता है कि इन मुद्दों पर G20 में सच में बात होनी चाहिए या नहीं? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन चाइना दोस्तों तिब्बतियों के साथ जितना बड़ा धोखा कर रहा है आप समझ ही सकते हैं। अगली और अहम खबर की बात करें, जहां पर मोदी सरकार के इस फैसले का राहुल गांधी ने किया समर्थन। कहा मुझे लगता है कि विपक्ष रशिया और यूक्रेन के संघर्ष पर भारत की वर्तमान स्थिति से सहमत होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी इन दिनों यूरोप के दौरे पर हैं। बेल्जियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल ने मोदी सरकार के एक फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि रशिया और यूक्रेन युद्ध पर सरकार के रुख के फैसले से विपक्ष सहमत है। मालूम हो कि ऐसा बहुत कम देखा गया है जब राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता मोदी सरकार के किसी फैसले पर सहमत हों या उसका समर्थन करें। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि विपक्ष कुल मिलाकर संघर्ष यानी रशिया और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष है उस पर बात की वर्तमान स्थिति से सहमत होगा। रशिया के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि विपक्ष का सरकार वर्तमान में जो कर रही है उससे कोई अलग रुख होगा। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं किए जाने के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने विपक्ष के नेता को आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया है। ये आपको कुछ बताता है? ये बताता है कि वे भारत की 60% आबादी के नेता को महत्व नहीं देते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। वे ऐसा करने की आवश्यकता क्यों महसूस कर रहे हैं और इसके पीछे किस प्रकार की सोच है? बहरहाल दोस्तों, विपक्ष का तो कार्य ही है केंद्र की सरकार को घेरने का। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन वाले मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी जी का समर्थन किया और कहा है कि विपक्ष का भी वही राय होगा जो मोदी सरकार का है इस संघर्ष पर। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। विपक्ष चाहे कितनी भी मोदी सरकार की आलोचना कर ले दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे जरूर होते हैं जिस पर विपक्ष को भी सहमत होना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में चलते अगली खबर की तरफ, जहां चीन के इशारे पर नाचने वाले ओली की खुल गई पोल। भारत विरोधी नक्शे पर नेपाली जनता को दिया था धोखा। जी हां दोस्तों, भारत के जवाब में नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा जारी करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश की जनता से झूठ बोला था। केपी शर्मा ओली ने चाइनीज राजदूत के इशारे पर नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था और यह दावा किया था कि इसकी जानकारी दुनिया के अन्य देशों को दी गई है। अब नेपाल के वर्तमान विदेश मंत्री NP सौद ने ओली के इस दावे की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल चीन ने नया नक्शा जारी किया है जिसमें नेपाल के पुराने नक्शे को ही माना है और काला पानी के इलाके को भारत का दिखाया है। इसको लेकर पूरे नेपाल में बवाल मच
मचा हुआ है। अब नेपाली विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन को नए नक्शे की जानकारी ही नहीं दी गई थी। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने नए नक्शे में काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को भारत का हिस्सा माना है। नेपाल इन जगहों पर अपना दावा करता है और केपी शर्मा ओली के नए नक्शे में इसको दिखाया भी था। इस नक्शे के बाद भारत और नेपाल के बीच रिश्ते रसातल में चले गए थे। केपी ओली सरकार ने दावा किया था कि इस नक्शे के बारे में दुनिया के अन्य देशों को जानकारी दी गई है और उनसे आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इसे ही इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। ओली सरकार में विदेश मंत्री रह चुके प्रदीप गयावली ने भी पिछले दिनों दावा किया था कि पड़ोसी देशों को नेपाल के नए नक्शे के बारे में जानकारी दी गई थी। ऐसे में दोस्तों सबसे गौर करने वाली बात यह है कि चाइना कितना ज्यादा खतरनाक चाल भारत के खिलाफ चलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं ना कि अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं तो खुद ब खुद बुरे लोग साइड हटते जाते हैं। ऐसा ही दोस्तों होता जा रहा भारत के साथ में। भारत लगातार अपने अच्छे कार्यों के साथ प्रगति कर रहा है और जिस प्रकार से ये बुरी शक्तियां भारत के खिलाफ खड़ी हो रही हैं, ऑटोमेटिकली साइड होती जा रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों तो अपनी राय अवश्य रखिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां कनाडा में एक और हिंदू मंदिर में खालिस्तानी समर्थकों ने की तोड़ फोड़, लिखा पंजाब इज नॉट इंडिया। बता दें कनाडा में खालिस्तान चरमपंथियों द्वारा लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। ताजा मामला कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर का है, जहां एक हिंदू मंदिर के बाहरी दीवारों पर भारत विरोधी स्लोगन के साथ उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। ताजा मामला अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ के वैंकूवर में भारत के वाणिज्य दूतावास को बंद करने की धमकी से एक दिन पहले आया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जिस मंदिर पर हमला हुआ है वो माता भामेश्वरी दुर्गा मंदिर है। ये घटना गुरुवार सुबह की है, जब रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को मंदिर को हुए नुकसान के बारे में सूचना मिली। मंदिर प्रबंधन के एक सदस्य रोहित ने मीडिया को बताया कि मंदिर की बाहरी दीवार पर बने भित्ति चित्र को हटा दिया गया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर लादेन के घर से गिलगित तक का कब्जा, टीटीपी ने तालिबानी स्टाइल में पाकिस्तानी सेना पर किया बड़ा हमला। बता दें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले पर सैकड़ों की तादाद में हमला करने वाले तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी आतंकियों ने बहुत बड़ा प्लान बनाया था। इन टीटीपी आतंकियों ने अपने आका तालिबान की तर्ज पर पाकिस्तानी इलाकों में हमला किया था। टीटीपी ने इस बार चित्राल में हमला बोला, जहां अब तक शांति थी। पाकिस्तान का चित्राल जिला अफगानिस्तान के कुनार, नूरिस्तान और बदखस्तान इलाके से बिल्कुल सटा हुआ है। चित्राल वही इलाका है जहां पर कहा जाता है कि अफगानिस्तान से भागकर आने के बाद अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन कुछ समय के लिए छिपा हुआ था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक टीटीपी सरगना नूर वली मसूद की योजना पीओके गिलगित तक हमला करने की थी। बहरहाल दोस्तों पाकिस्तान हर तरीके से गर्त में जा चुका है और लगता अब यह है कि जिस प्रकार से टीटीपी पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने के मंसूबे से लगा हुआ है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार वहां भी उनके सामने नतमस्तक न हो जाए। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत और वियतनाम दौरे से चीन को राष्ट्रपति जो बाइडेन कैसे देंगे करारा जवाब, यह है अमेरिका की चाल या मंशा। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज शाम भारत पहुंचे। भारत पहुंचने के कुछ ही देर बाद पीएम मोदी से उनकी द्विपक्षीय बातचीत हो रही है। बाइडेन G20 सम्मेलन और अपने भारत दौरे के दौरान यूक्रेन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे वैश्विक मुद्दों पर भारत और दुनिया के अलग अलग देशों के साथ चर्चा कर रहे हैं। जो बाइडेन G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और फिर भारत से वियतनाम दौरे पर निकल जाएंगे। सामरिक तौर पर बाइडेन का भारत और वियतनाम दौरा चीन के प्रभाव को जवाब देने के लिए भी एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। G20 सम्मेलन के दौरान विश्व बैंक और IMF को मजबूत करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का जोर रहेगा, ताकि चीन की ऋण नीति से अफ्रीका और एशिया के देशों को छुटकारा दिलाया जा सके और चीन का प्रभाव कम किया जा सके। ऐसे में चाइना का बौखलाना तो लाजमी ही है। अब ऐसे में दोस्तों ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का